आज एकदम ही जरूरी अहम मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए क्या चीज है कि देखिए, आप पढ़ते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं जा रहे हैं और ये आपका पढ़ाई हो गया कंप्लीट, नहीं। आप ऐसा जगह पढ़िए जहां आपका टेस्ट होता हो, ठीक है ना। देखिए, दो तरह का टीचर होते हैं। एक होता है आपका क्या, पैसा लिए पढ़ाए खत्म कहानी। एक दूसरा होता है क्या, आपको रिजल्ट ओरिएंटेशन के हिसाब से पढ़ाएगा और बेसिक को लेकर के चलेगा। तो इससे हम दोनों में फर्क पड़ता है। अगर आप ऐसे जगह पढ़ते हैं जहां आपके कोचिंग में, आपके क्लास में टेस्ट नहीं होता है, ठीक है, रिवीजन नहीं होता है, उसके बाद मंथली टेस्ट वीकली टेस्ट नहीं होता है, ठीक है, तो समझ जाइए कि आप गलत डायरेक्शन में, रॉन्ग नंबर है वो। आई बात समझ में। अगर इस रॉन्ग नंबर से बचना है, आपको लाइफ में आगे कुछ करना है, तो आप सीएस एकेडमी को ज्वाइन कीजिए। फायदा हम ये बता रहे हैं सीएस एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए। पहला नंबर, आपका सिलेबस अक्टूबर में खत्म करेंगे गारंटी के साथ, ठीक है, प्लस रिवीजन होगा। साथ में हम आर एस अग्रवाल बुक पढ़ाएंगे क्लास में, रिवीजन में कराएंगे एनसीईआरटी, फिर कराएंगे आपको कौन सा, क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी एग्जाम के लिए, क्या होता है मालूम तेरे को? नहीं मालूम है तो हम बताते हैं, क्वेश्चन बैंक, जो आपको ये बताता है कि आपको इस एग्जाम में पिछले बार कितना पूछा गया था, कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 4 हो गया। 5वां नंबर चीज पढ़ाएंगे, एक हमारा अपना अलग से मटेरियल होता है एग्जाम कैप्सूल के नाम से, ठीक है, जो आपका एग्जाम में एकदम 100% क्वेश्चन का जो है ना पैटर्न उसी प्रकार से होता है और 80% क्वेश्चन आपका उससे मिलता है, ठीक है। अगर विश्वास नहीं होता है तो हमारे जो प्रीवियस ईयर के जो बच्चे हैं जो सब एग्जाम दिए हुए हैं पिछले बोर्ड में, उसका सबका रिजल्ट हमारे यूट्यूब चैनल यानी कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी के पेज पर अवेलेबल है, या नहीं तो आप फेसबुक पर भी जाकर के उसको सर्च कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी, सारा डेटा अवेलेबल है। फेक पक्का वाला बात नहीं करते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अगर क्या समझे, रॉन्ग नंबर से बच के रहना है। कैसा रॉन्ग नंबर? जो आपको, जहां आपको क्लास में क्या नहीं होता है, रिवीजन नहीं होता है, जहां आपके क्लास में टेस्ट नहीं होता है, जहां आपको डॉट के लिए अलग से समय नहीं मिलता है। आई बात समझ में। देखिए, पहले के लोग क्या सोचते थे ना, या अभी भी बच्चे क्या सोचते हैं ना, ये टीचर का मतलब क्या, कि टीचर का मतलब ये होता है कि एकदम खरूस होगा, है ना, कुछ भी पूछा बच्चा, चलो ठीक है उसको ऐसे जवाब दे दिएगा, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, तुम ही कमजोर, यहाँ फॉर्मूला पुट कर दी, इससे यहाँ आंसर आ गया, समझ गए। इतना बात तुमको समझ में नहीं आता है। देखिए, टीचर का भी ये मतलब यही लोग समझते हैं, ठीक है ना। वो बच्चे को भी पूछे, उसको ऐसा 2-4 क्वेश्चन पूछो जो डर से वो पूछवे नहीं करेगा आगे। लेकिन बेसिकली क्या है कि जब आप इस तरह से बिहेवियर करते हैं टीचर एग्रेसिव मूड में, तो उसमें क्या होता है ना कि जो मान लीजिए पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, यानी जिसको हम लोग अपना बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि तेज बच्चा है, तो तेज बच्चा के लिए क्या होता है कि वो थोड़ा सा डर के हिम्मत करके जो थोड़ा पूछ भी लेता है कि सर ये कैसे हुआ, ठीक है ना। अगर वही चीज जो मान लीजिए एवरेज बच्चा है, वो डर से नहीं पूछता है, वो कहता है कि दूर सर हमारा मजाक उड़ा देंगे, है ना। अगर मान लीजिए पूछ भी तो बोला कि देखो यहाँ ऐसे फॉर्मूला किए, यहाँ ऐसे हो, यहाँ ऐसे हो, कहानी खत्म। तो ऐसे में क्या होता है ना कि जब एक बच्चा को जब इस तरह से जवाब मिलता है ना, थोड़ा सा टेढ़ा जवाब मिलता है या उसके अकॉर्डिंग जवाब नहीं मिल पाता है, तो बच्चा क्या होता है ना, टॉपिक से या उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट से जो है ना डिस्कनेक्ट हो जाता है। आपको यही लगता है कि सिर्फ वो एक सब्जेक्ट से डिस्कनेक्ट हुआ है, लेकिन नहीं, रियलिटी ये है कि वो बच्चा जो है ना पूरे जो है ना पढ़ाई से, पूरे सिलेबस से जो है ना वो क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है और वो दूसरी जगह उसका मन भटकने लगता है, जिसके कारण उसको क्या होता है कि पढ़ाई में उसको मन नहीं लगने लगता और अपना दिमाग, अपना जो है ना जो उसका जो एफिशिएंसी है, पावर, वो दूसरी जगह लगाने के चक्कर में लग जाता है। अब आपको पता ही है कि मन भटकाने के लिए 10 गो जुगाड़ है। अभी आपका नेट उठ आ गया तो और बढ़िया जुगाड़ हो गया, रील्स देखिए, डांस देखिए, ये कीजिए, वो कीजिए, मोए मोए। जब रिजल्ट आता है तो बच्चा का रिजल्ट होता है खराब, माँ बाप जो है जूता लेके उधार देता है, देहात मुंह कान फोड़ देता है, उसका बैकग्राउंड में सुनते रहिए मोए मोए हो गया हमारे साथ, ठीक है। तो अगर आप भी 2025 में रिजल्ट को फोड़ना चाहते हैं, ठीक है, 2025 में ऐसा रिजल्ट लाना चाहते हैं कि घर में जो ना माँ बाप का, आपका सर और पूरे जो है ना जिला का सर ऊंचा हो जाए, तो एक बार कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम टॉपर्स देते हैं, फर्स्ट डिवीजन नहीं, टॉपर्स के लिए हम पढ़ाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी सभी सब्जेक्ट का जो है ना एक ही जगह मिल जाएगा। बच्चा एक बार में आएगा, पढ़ करके जाएगा। और हम टेस्ट की तैयारी कुछ इस प्रकार से भी लेते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चा को एग्जाम के लिए क्या होता है ना कि बच्चा को डर होता है ना, डर। तो हम टेस्ट बार बार इसलिए लेते हैं कि बच्चा का डर निकले, है ना। अब डर कैसे निकलेगा? अब जैसे मान लो बच्चा जाएगा एग्जाम देने के लिए, उसको धरा दिया हुआ मार्कशीट, अरे वाह ये तो कहीं हम देखबे नहीं किए, मार्कशीट को भरवे नहीं किया, वो भरने में उसको 1 घंटा, 10-15-20 मिनट वो गवा देगा।
तो हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट का अलग से लेते हैं, शॉर्ट टाइप अलग से प्रिपेयर, लॉन्ग टाइप अलग से प्रैक्टिस करवाते हैं। इतना प्रैक्टिस करवाते हैं कि जब तक बच्चा जो ना ये नहीं कहे सर आप छोड़ दीजिए इस टॉपिक को, ये हमारा पूरा जो ना एकदम रटा गया है, याद हो गया है सर, एकदम कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो जवाब हम दे देंगे। तो बच्चे के अंदर में ये जब कॉन्फिडेंस आता है ना, तो बच्चे का जब एग्जाम आता है तो वो जानता है कि अरे एग्जाम नहीं है, मेरा जो त्योहार है, हम जा रहे हैं फेस्टिवल मनाने के लिए एकदम खुशी के साथ। और नहीं तो जिस बच्चे का तैयारी नहीं रहता है, मुंह लटका के जाता है, करके जाता है, काहे एग्जाम आ गया, ये हो गया, तो फिर वैसा काम नहीं करना है। तो हम यहाँ एक चीज याद रखिए, ऐसा जगह पढ़िए जहां से आपका रिजल्ट बने, ठीक है ना। एक चीज अगर आप हमारे कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन को एकेडमी को ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज है कि 3 चीज अपने आप से पूछना है। पहले आप हमारे यहाँ 10 दिन पढ़िए, कोई फीस नहीं देना है, 10 दिन पढ़ के देखिए, रेगुलर कंटिन्यू, ठीक है ना। उसके बाद 10 दिन पढ़ने के बाद अपने आप से सवाल करना है। सवाल करने आता है ना खुद से, देखिए पूरी दुनिया जो है ना दूसरे से सवाल करती है, लेकिन जिसको खुद से सवाल करने आ जाएगा ना तो वही बंदा जो है ना आगे चल के जो है ना इतिहास रचता है, ठीक है। तो आपको 10 दिन हमारा क्लास करने से, यानी कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी ज्वाइन करने के बाद जो है ना आप जो है ना 10 दिन क्लास करिए लगातार और अपने आप से पूछिए क्या हम जहां जा रहे हैं वो हमारे लिए सही है या नहीं है, वहां के टीचर हमें हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारा डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सर हमारे जो है ना जो हम जहां पढ़ने जा रहे हैं वहां से हमारा फ्यूचर बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर ये सब का जवाब यस है तो आप हमारे यहाँ एडमिशन कंफर्म कीजिएगा, ठीक है ना। अगर दूसरे जगह पढ़ते हैं यार तो यही सवाल आप अपने आप से पूछिए। 11th तक बिता दिए ना जी आप लोग, ठीक है ना, यही सब सवाल अपने जगह से पूछिएगा कि हम जहां जा रहे हैं वो हमारे लिए बेस्ट है कि नहीं है, मेरा फ्यूचर बनेगा कि नहीं बनेगा, सर हमको एक्स्ट्रा समय देते हैं कि नहीं देते हैं, क्या हमारा टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हम आने वाले एग्जाम में जो है ना हम फोड़ करके आएंगे कि फुट करके आएंगे, है ना। अगर ये सब का जवाब अगर नो आता है ना तुरंत छोड़िए उस जगह को, क्योंकि वो आपका रॉन्ग नंबर है, ठीक है। सही नंबर डायल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल कीजिए। लोकेशन है हमारा स्टेडियम रोड मधुबनी, कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी, जहां हम सभी सब्जेक्ट का एक साथ तैयारी करवाते हैं। और हाँ, मधुबनी से कम फीस में, मधुबनी क्या हर जगह से कम फीस में, ठीक है ना। फीस का भी दिक्कत है ना, आ जाओ, एकदम हर एक चीज का सुविधा मिलेगा यहाँ पर। किताब का दिक्कत है वो भी प्रोवाइड करा देंगे हम, ठीक है ना। अलग से समय चाहिए उसके लिए भी जगह मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा क्लास चाहिए उसके लिए भी हम देंगे। आपको घर पे पढ़ने के लिए दिक्कत होता है ना, ऐसा लगता है कि अरे हमको घर पे दिक्कत होता है, बच्चा सब घर में जो ना मामा का, चाचा का, फूफा का, ताऊ का लड़का है जो ना बहुत ही हल्ला करता रहता है ना। अच्छा घर के बुआ का नहीं सामान ला दो, बुआ का नहीं चावल ला दो, है ना, मम्मी बोलती है ना, चाहे पापा बोलते हैं ना इला दिए, लगता है कि हमारा टाइम डिस्टर्ब हो रहा है, हमारा टाइम जो है ना किल हो रहा है ना। इस सब चीज से अगर बचना चाहते हैं तो आप सीधे आंख खुले सीधे कोचिंग पहुंच जाओ CS एकेडमी, ठीक है ना। इतना गर्दा रिजल्ट आएगा ना कि आज से 4 साल के बाद बोलो कि हाँ कहीं हम पढ़े थे, जिसके कारण आप जो है ना एकदम एक अच्छा जो है ना होनहार स्टूडेंट बन के निकलिएगा। और हम आपसे वादा करते हैं अगर हम जैसे जैसे बताएंगे और वैसे वैसे आप चलिएगा ना तो आपका फ्यूचर एकदम ब्राइट होगा, ठीक है ना। और जब आपका ये फ्यूचर ब्राइट होगा तो आपके साथ साथ आपके आने वाले भविष्य में जितने भी बच्चे होंगे, आपके जो है ना जितने भी दोस्त होंगे या उसके घर में जितने भी रिलेटिव्स होंगे, उसका भी सही डायरेक्शन दिखाइएगा तो भी उसका भी फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच।